नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून राष्ट्रीय खेल वुशु की तावलू स्पर्धा में उत्तराखंड ने जीता सोना। उत्तरकाशी सेब घोटाले की अब होगी एसआईटी जांच। देहरादून अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर से रेप में सिपाही को सजा। लखनऊ महाकुंभ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हादसे का मामला। अमेरिका में यात्री जेट दुर्घटनाग्रस्त 67 मरे। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने गुरुवार को अपना स्वर्ण पदक जीता है। उत्तराखंड की ओर से तपस ने वुशु की तावलू स्पर्धा का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। स्पर्धा में एमपी के रोहित जाधव ने रजत और तमिलनाडु के राहुल आर ने कांस्य पदक जीता है। वुशु में उत्तराखंड के 3 और खिलाड़ियों ने पदक पक्के कर लिए हैं। प्रदेश के नीरज जोशी, लवीश कुमार और शुभम पदक की दौड़ में बने हुए हैं। राष्ट्रीय खेलों के तहत गुरुवार को हुई अन्य मुकाबलों में शूटिंग के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष वर्ग में हरियाणा के मनीष भानवाला ने स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में तमिलनाडु की नर्मदा नितिन राजू ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। वेट लिफ्टिंग में केरल की सुफाना ने 45 किलोग्राम भार वर्ग, महिला छत्तीसगढ़ के विजय कुमार 55 किलो पुरुष और ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलो, महिला सर्वश्रेष्ठ की ऋषिकांता सिंह ने 61 किलो पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। रग्बी बास्केट स्क्वैश के लीग मुकाबले देर शाम तक जारी थे। गुरुवार तक और ओवरऑल अंक तालिका में कर्नाटक पहले, मणिपुर दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे और उत्तराखंड का 13वां स्थान बना है। वहीं हल्द्वानी में आयोजित स्पर्धाओं में महाराष्ट्र ने गुरुवार को भी दबदबा बरकरार रखा है। सबसे अधिक 6 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं दिल्ली की टीमों ने 1 स्वर्ण, 1 कांस्य अपने नाम किया है। तमिलनाडु ने 1 स्वर्ण व 3 रजत पदक, गुजरात ने 1 कांस्य, मध्य प्रदेश ने 2 स्वर्ण और 1 रजत, मणिपुर केरल ने 1-1 स्वर्ण, कर्नाटक ने 1 स्वर्ण रजत और कांस्य, ओडिशा ने 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य जीतने में सफलता हासिल की। वही सर्विसेज ने 1 रजत और 1 कांस्य, झारखंड ने कांस्य और पश्चिमी बंगाल ने 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। उत्तरकाशी में नौगांव सेब सहकारी समिति से जुड़े सेब घोटाले की जांच अब एसआईटी करेगी। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने एसआईटी जांच से जुड़ी फाइल को गुरुवार को अनुमोदन दे दिया है। उत्तराखंड में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने व सेब से जुड़े उद्यान वालों को प्रोत्साहन करने के लिए उत्तराखंड एप्पल फेडरेशन बनाया गया था। उसका मकसद सेब की फसल को बढ़ावा देना व काश्तकारों को घर बैठे बाजार मूल्य उपलब्ध कराना था। इसके अधीन सेब सहकारी समिति का गठन किया गया था। योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नौगांव सेब सहकारी समिति को 3.75 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। साथ ही 75 लाख रुपए सेब सहकारी समिति ने दिए थे। इसके अलावा प्रक्रिया के तहत प्राइवेट पार्टनर के रूप में अन्नामृत फार्म एंड ऑनर्स कंपनी का चयन किया गया था। इस कंपनी को अपनी पास से 4.5 करोड़ रुपये लगातार किसानों को सेब खरीदना था। योजना के अनुसार कुल बजट से सेब खरीदा गया। सेब आगे 14-15 करोड़ रुपए में बेचा जाना था, जिससे सरकार और प्राइवेट कंपनी को करीब 6 करोड़ का मुनाफा होता, पर प्राइवेट कंपनी ने किसानों से खरीदे एक कैटेगरी के सेब को घटिया बताते हुए हिसाब बता दिया। प्राइवेट कंपनी ने बताया कि किसानों ने मिला सेब खरीदा था और जो सड़ गया। इस सेब का बाजार में दाम भी कम मिला। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया में सरकार को लाभ तो नहीं हुआ, उल्टा इसके 4.5 करोड़ रुपये फंस गए। लखनऊ प्रयाग महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के कारण की पड़ताल को गठित 30 समिति न्यायिक आयोग ने जांच पूरी कर लिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में जनहित दायर कर सभी राज्य सरकारों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। जांच आयोग अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार समेत दोनों सदस्य पूर्व डीजी बीके गुप्ता और पूर्व आईपीएस डीके सिंह ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता की। आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने बताया, क्योंकि जांच की प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना है, इसलिए हमने घोषणा के कुछ ही घंटों में कार्यभार संभाल लिया था। आयोग शुक्रवार को मौके पर जाकर तथ्यों की छानबीन करेगा। घटना के कारणों की जांच के साथ रिपोर्ट में सरकार को भविष्य में ऐसी योजनाओं की दृष्टि से सुझाव देगा। मंसूरी स्थित आईटीबीपी अकादमी में तैनात महिला बॉक्सर से दुष्कर्म के दोषी आईटीबीपी के सिपाही को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग खेल चुकी है। पिथौरागढ़ निवासी दोषी भी बॉक्सिंग टीम में रहा है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि पीड़िता ने 9 दिसंबर 2021 को मंसूरी कोतवाली में केस दर्ज कराया था। 5 दिसंबर 2021 को पीड़िता आउटपास होकर अकादमी से बाहर सिपाही मोहन सिंह दानू मूल निवासी खोती धारचूला जिला पिथौरागढ़ के कमरे पर गई। यहाँ महिला ने मोहन सिंह से टीम में शामिल एक व्यक्ति द्वारा परेशान करने की बात की थी। करीब 3 बजे वह जाने लगी तो मोहन सिंह ने उसे जबरदस्ती खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध की
दौरान पीड़िता के मुंह से खून भी निकल गया। शाम करीब 5 बजे वो आरोपी के कमरे से निकलकर अकादमी पहुंची। दुष्कर्म के कारण वो मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थी। पीड़िता ने घटना के 2 दिन बाद अकादमी के अफसरों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मंसूरी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज पंकज तोमर ने पेश गवाह व साक्ष्यों के आधार पर मोहन सिंह को दोषी ठहराया। कोर्ट ने 10 वर्ष को कारावास की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में सिर्फ 40,000 रुपये पीड़िता के बतौर प्रतिकर दिए जाएंगे। अदालत के निर्णय के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। देहरादून प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए चलेगा अभियान, धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट की अपील को उत्तराखंड में अभियान की शक्ल दी जाएगी। गुरुवार को नई दिल्ली उत्तराखंड सदन में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड और स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट को बेहतर कार्य योजना बनाकर अभियान चलाने पर जोर दिया। कहा कि इसमें जन जागरूकता के साथ ही जन सहभागिता की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि अभियान को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाए। अभियान को सफल बनाने में स्कूलों, कॉलेजों, गैर सरकारी संस्थानों और व्यापारिक संगठनों को भी जोड़ा जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम की तरह राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों, धार्मिक पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक बोतल पर QR कोड की व्यवस्था की जाए। सीएम धामी से अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करने और लोगों को स्वच्छ वातावरण देने की दिशा में और प्रभावी प्रयास किए जाए। कूड़े का 100% डोर टू डोर कलेक्शन किया जाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाए। वर्चुअल बैठक में देहरादून से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव शैलेश बेगुली, नीतीश झा, रविनाथ रमन, चंद्रेश पांडे, विनय शंकर पांडे और डॉक्टर आर राजेश कुमार, अपर सचिव विजय जोगदंडे, निर्देशक शहरी विकास नीतिका खंडेलवाल, अपर सचिव ललिता नारायण मिश्र उपस्थित रहे। देहरादून में आजीविका विकास की 200 योजनाओं को मिली मंजूरी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में आजीविका से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं की आय में हुई बढ़ोतरी की स्थिति पर सभी डीएम से रिपोर्ट तलब की है। गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम MPADP और मुख्यमंत्री प्लान रोकथाम योजना MPRY की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी में यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी डीएम को आजीविका योजनाओं के साथ समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। उनका नियमित रूप से रिकॉर्ड भी तैयार करने को कहा गया है। बैठक में दोनों योजनाओं के तहत विभिन्न योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं में अधिकतर पैकेजिंग मशीन यूनिट स्थापना, हैंडलूम प्रशिक्षण, मिनी स्पाइस मिल, कीवी मशरूम क्लस्टर विकास और पौध नर्सरी निर्माण, पुष्प उत्पादन, स्थानीय उत्पादों के उत्पादन, डेयरी यूनिट स्थापित करने से संबंधित योजनाएं शामिल है। मुख्य सचिव ने महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादनों को उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव राधिका झा, चंद्रेश कुमार, उत्तराखंड ग्राम विकास और पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर SS नेगी आदि मौजूद रहे। देहरादून प्रमुख अभियंता दफ्तर पर सिंचाई इंजीनियरों का प्रदर्शन। देहरादून में प्रमोशन और नियुक्ति के बावजूद तैनाती देने में की जा रही देरी से देहरादून में प्रमोशन और नियुक्ति के बावजूद तैनाती देने में की जा रही देरी से नाराज सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने गुरुवार को यमुना कॉलोनी प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रदर्शन किया। HOD सुभाष चंद्र पांडे की जल्द उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही दोपहर बाद डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई के पदाधिकारी और सदस्य धरना स्थल से उठे। संघ ने जल्द कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। गुरुवार को संघ से जुड़े इंजीनियर प्रमुख अभियंता कार्यालय के बाद करते हुए धरने पर बैठ गए। संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल पवार ने बताया कि जनवरी 2024 को अधिशासी अभियंता के 10 पदों पर और जून 2024 को सहायक अभियंता के 16 पदों पर प्रमोशन किए गए थे। इसी प्रकार से पिछले साल जून में 42 सहायक अभियंताओं के नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। उन्हें अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। तैनाती करने में बढ़ती जा रही ढिलाई की वजह से विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। धरने के दौरान इंजीनियर लगातार विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते हुए रहे हैं। सिंचाई कर्मचारी महासंघ और सिंचाई अभियंता संघ सीधी भर्ती ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। दोपहर HOD पांडे धरना स्थल पर आए। उन्होंने कहा कि इस विषय में उचित कार्रवाई की जाएगी। इस विषय को विभागीय मंत्री सतपाल महाराज के संज्ञान में लाया जा रहा है। उत्तरकाशी में लगेंगे 4 ट्यूबवेल, लोगों को मिलेगा भरपूर पानी। पेयजल समस्या से परेशान रहने वाले जिला मुख्यालय के नजदीकी क्षेत्रों में जल्द ही ट्यूबवेल लगने से धनी आबादी को पेयजल संकट से निजात मिलेगी। उत्तरकाशी जल संस्थान ने 4 धाम यात्रा स्थानीय लोगों की पेयजल आपूर्ति के लिए मुख्यालय से सटी 4 जगहों पर करीब 461.39
की लागत से 4 ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू किया है। मुख्यालय नगर क्षेत्र के गांगोरी सहित ज्ञानसू, मनेरा और गंगोत्री हाईवे पर स्थित चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव मातली में ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। इन स्थानों पर ट्यूबवेल की बोरिंग का काम पूरा हो चुका है। मार्च अप्रैल तक ट्यूबवेल का काम पूरा होने पर इन क्षेत्रों में लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जल संस्था ने गांगोरी में 139.93 लाख, ज्ञानसू में 137.94 लाख, वहीं मनेरी में 128.09 लाख और मातली में 55.33 लाख की लागत से ट्यूबवेल का काम शुरू करवाया है। इनमें से गांगोरी और ज्ञानसू में जिला योजना से ट्यूबवेल के लिए बजट मिला है, जबकि मनेरी और मातली में स्टेट प्लान से ट्यूबवेल का निर्माण कार्य गतिमान है। ट्यूबवेल लगने से पेयजल संकट दूर होगा। पौड़ी में एनएच प्रभावित भूमिधरों को जल्द मिलेगा मुआवजा। न्यू टेहरी में ग्रामीणों ने पानी के बिलों का किया विरोध। 38वें राष्ट्रीय अपडेट। बीच हैंडबॉल में यूपी और छत्तीसगढ़ ने जीता कांस्य। छत्तीसगढ़ के सेटर अरुणाचल पर पड़े भारी। तपस को जैकी चैन से मिली थी वुशु की प्रेरणा। बैडमिंटन में गुजरात और छत्तीसगढ़ ने दिखाया दम। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ। देहरादून लक्ष्य राय चंदानी बीसीसीआई नमन अवार्ड के लिए चयनित। हरियाणा रग्बी के सेमीफाइनल में पहुंचा। गोपेश्वर में जंगलों को आग से बचाने के लिए वन देवी डोली यात्रा हुई शुरू। बड़कोट में कुतनौर गांव में आग से 2 मंजिला भवन हुआ राख। रुद्रप्रयाग बीकेटीसी के कार्य पर्यटन विभाग को देने का विरोध। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने 22 जनवरी को बद्री केदार मंदिर समिति से संबंधित समस्त कार्य पर्यटन विभाग को स्थानांतरित किए जाने के शासनादेश का विरोध किया है। उकीमठ में तीर्थ पुरोहितों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि यदि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है तो सभी तीर्थ पुरोहित इसका स्वागत करेंगे। साथ ही कहा कि उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को हम कभी भी पर्यटन स्थल बनने नहीं देंगे। सीएम को दिए ज्ञापन में पुरोहितों ने कहा कि भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग व 4 धाम पौराणिक काल से धार्मिक भावना के प्रतीक रहे हैं। ऐसे में किसी की धार्मिक भावना को राज्य सरकार के मंशा पर प्रश्न चिन्ह प्रतीत होता है। राज्य सरकार अन्य पर्यटक स्थलों जैसे मंसूरी, नैनीताल, औली आदि को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर सकती है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि यदि केंद्र राज्य सरकार की इसी प्रकार की मंशा रहेगी कि धार्मिक स्थलों की महत्ता को समाप्त कर इन धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल बना दिया जाए तो इसका समस्त पुरोहित वर्ग, 4 धाम महापंचायत के साथ ही भारतवर्ष के समस्त तीर्थ पुरोहित एक मत होकर घोर विरोध के लिए मजबूर होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवाड़ी, महामंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तिवाड़ी, केशव तिवाड़ी, मीडिया प्रभारी पंकज कुमार शुक्ल, संतोष त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा खगबरा कोट वार्ड पार्षद के लिए आज फिर होगा मतदान। अल्मोड़ा में सारा कारोबारी सहित 2 बगायतदारों की जमीन हुई कुर्क। अल्मोड़ा में जनता की शिकायतों को गंभीरता से न लेने पर अधिकारी हुए जवाब तलब। अल्मोड़ा के युगल कलात्मक युग सेमीफाइनल आज। अल्मोड़ा स्टेडियम में आज से राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। पहले दिन आर्टिस्टिक पेयर युगल कलात्मक प्रतियोगियों के सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। 22 राज्यों की से पहुंचे खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। 38वीं राष्ट्रीय खेलों योगासन प्रतियोगिता शुक्रवार से शुरू हो रही है। मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी नगर में पहुंचेगी और हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट स्टेडियम में योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ करेगी। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। जारी शेड्यूल के मुताबिक पहले दिन आर्टिस्टिक पेयर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले होने हैं। सुबह के समय पुरुष खिलाड़ियों का मुकाबला होगा और शाम के समय महिला खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। इस प्रतियोगिता में सभी 22 राज्यों से कुल 2-2 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे और विभिन्न थीमों पर आधारित गीतों पर योगासन प्रस्तुत करेंगे। शनिवार को इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला होगा। शनिवार को ट्रेडिशनल योगा सेमीफाइनल, आर्टिस्टिक सिंगल सेमीफाइनल प्रतियोगिताएं भी होंगी। रानीखेत चुनाव समिति ने भी जताई फंड में बड़े घपले की आशंका। लेकिन निवर्तमान व्यापार मंडल का आयव्यय ब्यौरा अब तूल पकड़ गया है। चुनाव समिति ने आयव्यय के ब्यौरे का परीक्षण कर कई खामियां पाई हैं। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि बगैर प्रस्ताव पास कर विभिन्न मदों में लाखों रुपए की धनराशि खर्च कर दी गई। व्यापार मंडल ने कोई मानक तक पूरे नहीं किए हैं। चुनाव समिति पदाधिकारियों ने यहाँ पत्रकार वार्ता की। जिला अध्यक्ष महेश नेगी ने कहा कि निवर्तमान कार्यकारिणी द्वारा किए गए आयव्यय ब्यौरे को कोषाध्यक्ष अनुल अग्रवाल ने परीक्षण कराया, जिसमें कई खामियां पाई गई। इस संबंध में निवर्तमान पदाधिकारी को पत्र भेजेंगे, लेकिन वह जवाब देने को तैयार नहीं है। बिना प्रस्ताव पास किए 90,000 रुपये के
लेटर बोर्ड स्थापित कर दिए गए, जबकि लोकल स्तर पर यह आधे दामों पर लगने थे। समिति के जगदीश अग्रवाल ने कहा कि निवर्तमान व्यापार मंडल ने मानक पूरे नहीं किए। 3 साल पूर्व लिया गया सदस्यता शुल्क खत्म कर दिया गया। 1995 से आरक्षित 27,000 रुपये भी व्यापार मंडल को हस्तांतरित नहीं किए गए थे, उसका भी कोई हिसाब नहीं दिया गया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल सर्वे पूरा, अब बजट का इंतजार। टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन पहुंचने की उम्मीद पक्की होगी। पूर्वोत्तर रेलवे से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल सर्वे कर रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। टनकपुर से बागेश्वर तक 6,966.33 करोड़ रुपए की लागत से 154.58 लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के लोगों को सुगम सफर का लाभ मिल सकेगा। यह 7वां सर्वे है। पहला सर्वे 1912 में हुआ, जबकि अब अंतिम सर्वे स्काई लार्क इंजीनियरिंग डिजाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। टनकपुर से बागेश्वर के रेल लाइन बिछाने की मांग कई दशकों से की जा रही है। इस मांग के लिए सालों से आंदोलन भी चल रहे हैं, जिसको देखते हुए रेलवे ने 2006-07 में रेल लाइन के लिए सर्वे किया था, जिसके बाद आगे की कार्रवाई ठंडे बस्ते में चलेगी। हुई जन आंदोलन के बाद रेलवे ने 2019-20 में दोबारा से रेलवे लाइन के लिए सर्वे शुरू किया था। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के डीआरएम ने बताया कि टनकपुर रेल लाइन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। 9 नवंबर को सर्वे रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। रेलवे लाइन के लिए अब तक 6 सर्वे पूरे हो चुके हैं। पहला सर्वे 1912 में हुआ था, जिसके बाद 1980, 2006, 2008, 2009 और 2012 में भी सर्वे हुए। फाइनल और 7वां सर्वे वर्ष 2022-23 से चला, जो 2024 में पूरा हुआ है। चंपावत में काफल ने 3 माह पहले दी दस्तक। चंपावत के बाजार में काफल ने समय से पहले दस्तक दे दी है। तय समय में करीब 3 माह पूर्व काफल बिक्री के लिए चंपावत बाजार में उपलब्ध है। सामान्य तौर पर अप्रैल में काफल पकता है। चंपावत बाजार में इस बार जनवरी में ही काफल बिक्री के लिए उपलब्ध है। पल्सों के रहने वाले भुवन आर्य पके काफल की बिक्री के लिए बाजार में लाए हैं। पहली बार खेप में भुवन करीब 2 किलो से अधिक काफल लेकर पहुंचे। भुवन का कहना है कि पल्सों में जंगल से लगे उनके बगीचे में 4-5 पेड़ में काफल पककर तैयार हो गए। फल की रेहड़ी चलाने वाले कुंदन सिंह को उन्होंने 100 रुपये की दर से काफल की बिक्री की थी। जनवरी में बिक्री के लिए आए काफल को देखकर लोग हैरत में पड़ गए हैं। 85 वर्षीय बुजुर्ग गौरी शंकर प्रेम वल्लभ जोशी का कहना है कि उन्होंने जीवन में कभी भी जनवरी में पके काफल नहीं देखे हैं। पिथौरागढ़ में आज से 208 बॉक्सर दिखाएंगे अपना दम। बनबसा में 7 करोड़ से बनेगी पेयजल योजना।